नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं पूजा। बुलेटिन शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हमें यही संदेश देता है कि श्री कृष्ण के अंदर जो मूल्य और विशेषताएं हैं उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए और अपने अंदर से विकारों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करें, तभी यह पर्व सार्थक होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान विषय पर धर्माचार्यों का सम्मेलन, सभी धर्मों के प्रतिनिधि हुए शामिल। डर और भय से मुक्ति के लिए आध्यात्मिकता अपनाने का आह्वान, संस्था के धार्मिक प्रभाग का आयोजन। चिकित्सा विज्ञान को सशक्त बनाने पर मेडिकल एवं पैरामेडिकल विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सीरीज का शुभारंभ। अनिश्चितता के समय में मानव के सशक्तिकरण पर चर्चा। सुभाष घई ने कहा, खुद की खोज करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि। राजयोग ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान से खुद की करे अनुभूति। मलाड सेवा केंद्र का आयोजन। और आखिर में लॉकडाउन और अनिश्चितता की स्थिति में लोगों का आध्यात्मिकता के प्रति बढ़ा रुझान। नाइजीरिया के लेगोस तक पहुंचा गीता का ज्ञान। भगवत गीता विशेषज्ञ बीके उषा ने जीवन में गीता ज्ञान का बताया महत्व। धर्म ही हमारे हर कर्म का आधार है। शांति, प्रेम और सत्यता हमारे मूल धर्म हैं। धर्म की सही परिभाषा क्या है और इसकी धारणा से मानव जीवन का उत्थान कैसे हो, इस पर लोगों को विशेष जानकारी देने के उद्देश्य से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के धार्मिक प्रभाग द्वारा 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन आध्यात्मिक शक्ति से वैश्विक उत्थान थीम के अंतर्गत किया गया, जिसके प्रथम सत्र में धर्म गुरुओं और बीके सदस्यों ने इसी विषय पर चर्चा की। आध्यात्मिक शक्ति, इसके द्वारा सारे विश्व का उत्थान करना, ये तो परम पिता परमात्मा जो सारे विश्व का पिता है, उसका ही ये संकल्प है कि मेरे बच्चे इतने सशक्त बन जाएं कि सारे विश्व को इतना ऊंचाई में ले जाएं, विश्व का उत्थान करें। जब हम कर्म करते समय त्वदीयो वस्तु गोविंदे तमेव समर्पिते, जब ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, उसका एक अलग आनंद है। अगर कोई महिमा के पुष्प चढ़ाता है तो भी कुछ नहीं होता, और अगर कोई ग्लानि करता है तो भी कुछ नहीं होता। तो आध्यात्म जीवन में इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें। भी कुछ आज क्या दे सकते हैं, हमारे शुभ भावना, शुभकामना, साथ साथ एक प्रतिज्ञा भी करो, कम से कम 1 महीना मैं क्रोध मुक्त रहूं। ये क्रोध ही सारी बीमारी दुखों का कारण। आज जितनी आवश्यकता अन्न की है, विज्ञान की है, उससे ज्यादा कहीं आवश्यकता हमारे अध्यात्म की है। विश्व को शांति केवल अध्यात्म दे सकता है, विज्ञान नहीं। विज्ञान बिल्डिंग दे सकता है, भौतिक तरक्की दे सकता है, भौतिक अशांति दे सकता है, लेकिन शांति नहीं दे सकता। शांति केवल और केवल अध्यात्म से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वहीं सम्मेलन के दूसरे सत्र में वर्तमान प्रक्षुब्ध वातावरण बदलने में हमारी जिम्मेवारी क्या है, इस पर अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से के द्वारा बताई हुई जो गाइडलाइन है वो है कि आप अपने आचार व्यवहार को सुधारो, व्यवहार सुधरेगा, अपना रहन सहन सुधारो। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि आप शारीरिक दूरी बना के रखो, विचारों में शुद्धिकरण रखो। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एम्पावरिंग मेडिकल माइंड्स विषय पर ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है कि हम आज के अनिश्चित समय में हर उस परिस्थिति के लिए जो हमारे सामने आने वाली है, हम स्वयं को एम्पावर कर सकें। इस खास सीरीज के उद्घाटन सत्र में प्रभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों समेत अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। At such an important time when the world is facing the coronavirus and COVID-19 pandemic, spiritual knowledge and its application, along with empowerment through meditation, is one of the important keys in facing this particular COVID pandemic.
Youth is terra firma on which stands the structure of the society. If they become corrupt or have a slave mentality, lose their character, discipline, self-respect or love for the country, then the nation is heading for grave peril. हमें अपने आप को अगर एम्पावर्ड करना है तो ये आवश्यक है कि हम ये समझें कि मन को नरिश क्या करता है, आत्मा को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है। आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाता है कुछ वर्च्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारी पॉजिटिव थिंकिंग का एटीट्यूड है, उनसे हम अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं। वहीं दिल्ली से जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता ने सक्सेस विदाउट स्ट्रेस विषय पर चर्चा की। हमारे संकल्प हमारे लिए नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे ही संकल्प हमारे लिए पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं। यू आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ ये खुशी वापस इसी जीवन में ला सकते हैं। इसी सोल को हम एक खुशी की सोल बना सकते हैं, एक जागृति हम जगा सकते हैं अपने आप में, साइलेंस से, योगा से, मेडिटेशन से। और यही एक रास्ता है जो हमारे लिए खुशी वापस ला सकता है, जो विवेक दे सकता है, स्वास्थ्य दे सकता है, शांति दे सकता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म निर्देशक सुभाष घई को, जो मुंबई के मलाड सेवा केंद्र द्वारा रीडिस्कवर योर रेडिएंट सेल्फ विषय पर आयोजित लाइव कन्वर्सेशन के दौरान अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने भी अपनी बातों से दर्शकों को प्रेरणाएं दी। आज जीवन के अंदर न जाने हम जाने अनजाने कितने पापों को कर देते हैं। भले हमें लगता कि हम किसी को मस्ती में कहते हैं, लेकिन मस्ती में भी हमारे पाप तो बन जाते हैं ना। तो उसकी मैल हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ती है। अब आवश्यक है कि अपनी आत्मा की मैल को मिटा करके फिर से अपने आप को ऐसी महान आत्मा और ऐसी पुण्य आत्मा बनाना। इस कन्वर्सेशन में भारतीय क्रिकेटर श्री संत और टीवी अभिनेत्री संपदा वजह के साथ फ्लेमिंगो सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्जा मुख्य वक्ता रही, जिन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर संघर्ष व परिस्थितियों पर जीत पाने की अनेक घटनाओं का जिक्र किया। It's very important to consider yourself. Living in the present is very important, but you should have the belief system. So I was very fortunate. I am still fortunate that my parents have taught me, and people like Sanjay ji, Kunti ji, and Neeraj ji. I have been with Brahma Kumari also. I have been with. हम आते हैं तो अकेले ही आते हैं, और we collect possessions along the way, we collect relationships along the way, और जाते हैं भी अकेले ही जाते हैं। तो जितना आप ड्यूरेशन में सिंप्लीफाई करेंगे लाइफ, जितना कम मैल चढ़ाएंगे उतने खुश रहेंगे। That's how I look at it. चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, फिल्म अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जिस किरदार को भी निभाते हैं उसमें गहराई से उतर जाते हैं। वह चाहते हैं कि नई पीढ़ी बॉलीवुड या टॉलीवुड की चकाचौंध देखकर ना आए, बल्कि अभिनय के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने व इस क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने के लिए आए। नई पीढ़ी को ये संदेश उन्होंने माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा लाइव शो के दौरान दिया, जिसमें आरजे रमेश ने उनसे उनके करियर को लेकर तथा अध्यात्म को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत की। सिर्फ उसके ग्लैमर से प्रभावित होकर स्टार बनने की ख्वाहिशें लेकर सिर्फ वो लेकर मत आइए। हो सकता है आपको निराशा मिले, हो सकता है आपका भाग्य साथ दे, आप जो है 6 महीने या साल भर के 2 साल के बाद स्टार बन जाए, लेकिन अदरवाइज नहीं हुआ तो इसलिए उसको उसकी सीरियसनेस को समझिए। वो सिर्फ खेल नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर सेवा केंद्र द्वारा सूक्ष्म पवित्र स्थिति विषय पर वेबिनार का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्य वक्ता गुजरात के मेहसाना सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला रही, तो रायपुर की निदेशिका बीके कमला, भिलाई सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने अपने आशीर्वचन दिए। जब किसी की विशेषता से प्रभावित होते हैं, माया से सामना नहीं कर सकते हैं, तो इच्छा और कामना ये भी काम विकार का अंश है।
बिहार में सिवान सेवा केंद्र द्वारा अंतिम समय की तैयारी विषय पर माउंट आबू से मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने संबोधित किया, जिसे आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर हैदराबाद के शांति सरोवर की है, जहां इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 थॉट्स विषय पर संबोधित करते हुए वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सुमन लता ने कहा कि कोरोना लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हमें उसका सामना भी करना है और उस पर जीत भी पानी है। इसके साथ ही उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स दिए। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, कंपनी का मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर होता है, CEO होता है, वो छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देता है। छोटी छोटी बातें अपने आप ठीक होती रहेगी। वो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट में ध्यान देता है फैक्ट्री चलाने के लिए। तो उस तरह से हम लोगों को बड़ी बातों में ध्यान देना है। हम संपन्न कैसे बने, हम संपूर्ण कैसे बने। I am very aggressive person. I can't stay peacefully. This is what I am making. This is what I am giving message to my life that this has to happen. So the second thought is I am a powerful soul. ब्रह्मा कुमारीज में ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा 5वां पौधारोपण कार्यक्रम ओडिशा वन महोत्सव के उपलक्ष्य में ग्रीन द अर्थ एंड क्लीन द माइंड अभियान के अंतर्गत किया गया, जिसमें कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन भी किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार पौधारोपण ही है और यह तभी संभव है जब लोगों के मन में प्रकृति के प्रति असीम प्यार की शुद्ध भावना हो। लगभग 600 पौधे लगाने के साथ ही होम्योपैथिक कॉलेज एवं मेडिकल अस्पताल के 4 चिकित्सकों की टीम ने ग्रामीणों को कोविड-19 से बचाव के सहज उपायों की जानकारी दी तथा 600 ग्रामीणों को निःशुल्क दवाइयां बांटी ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे। इस पूरे कार्यक्रम में बीके राजीव, बीके जयश्री समेत अनेक सदस्यों का मुख्य योगदान रहा। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। विदेश की पहली खबर नाइजीरिया से है, जहां लेगोस सेवा केंद्र द्वारा श्रीमद् भगवत गीता से भगवानुवाच विषय पर यूनिक टॉक का आयोजन कर माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीके उषा ने स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए गीता के महावाक्यों का क्या योगदान है, इस पर गहराई से प्रकाश डाला। आज लोगों के पास ये आत्मशक्ति नहीं है, कमजोर है और कमजोर होने कारण ही भयभीत है। लो सेल्फ एस्टीम जिसको कहा जाए बहुत है और ये लो सेल्फ एस्टीम के कारण ही दृढ़ता के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN कमीशन ऑन एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी द्वारा वर्चुअल डायलॉग सीरीज का आयोजन किया गया, जिसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव फॉर अ न्यू नॉर्मल थीम के अंतर्गत कई विषयों पर चर्चा करने के लिए ब्रह्मा कुमारी समेत अनेक संस्थाओं से विशिष्ट लोग शामिल हुए। I like the theme, the spiritual perspectives on the new normal, but one can reflect if it was normal before the pandemic. Actually it wasn't, right? We went to work, but it was a climate emergency, very strong so, and it's still there. So somehow it wasn't normal, but it's a very healthy discussion to have what the new normal should be. इस वर्चुअल डायलॉग में ब्रह्मा कुमारीज के अलावा इस्लामिक फाउंडेशन फॉर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस के फाउंडर डॉक्टर फजलून खालिद, IUCN की मेंबर दवे बुकलेस समेत अनेक प्रख्यात लोगों ने सम्मिलित होकर विषय पर बातचीत की। जर्मनी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा एक्सप्लोरिंग इनर पोटेंशियल विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित किया यूरोपियन कंट्रीज की रीजनल डायरेक्टर बीके सुदेश ने। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Karma philosophy is very important to understand that whatever every action has a reaction, and am I doing all the action with this balance of understanding with clear intellect, clean mind. आज की खबरों में बस इतना ही और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।